जहां से रुपया मिलेगा। हाँ बढ़िया है। तो जिस सुख के लिए तुम ले रहे हो वही सुख तुम्हारे महान दुख का सृजन कर देगा, ये भी बात लिख लो। नहीं, हमारा कर्तव्य है, हमको तो करना पड़ेगा। कर्तव्य कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र प्रमाणित कर्म को, आपके लाडले पुत्र की हत्या कर दी गई हो, आप बहुत बड़े वकील हो, बड़े हो, और वो आपको रुपया दे करके कहे साहब आप हमारा केस जिता दो। जिता दो भला, जिताओगे? पैसा तो दे रहा है। कहोगे अगर जितनी भगवान ने बुद्धि दी है प्रयास करके तुझे फांसी पे चढ़ाऊंगा क्योंकि तूने ऐसा अपराध किया है। तो क्या दूसरे के लड़के की हत्या करने वाले के प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है? आपकी बहन के साथ कोई भी विचार करे फिर आपको दे, ये लो केस से हमें जिता दो, क्या कहोगे? फेंक दोगे रुपए और उसका मुख नहीं देखना चाहोगे। लेकिन दूसरे की बहन के साथ बलात्कार किया है, फिर क्या करोगे? जेब में रख लोगे। तो वो जेब में आया हुआ तुम्हारे परिवार का नाश करेगा, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, अशांत करेगा। ऐसे ही हर विधान को अधर्म जानते हुए यदि उसके द्वारा धन लिया तो उभय प्रकार, दोनों प्रकार मरोगे। इस लोक परलोक दोनों जगह तुम्हारा सर्वनाश होगा। ये सत्संग है, अध्यात्म है, थोड़ा कड़ुआ लगेगा पर तुम्हें निर्मल कर देगा अगर स्वीकार कर लोगे। बातें बनाना तो बहुत आता है, जब लौट के वो पक्ष तुम्हारे ऊपर गिरेगा तो बातें बनाना भूल जाओगे। नहीं नहीं, हमें तो सिखाया गया है, हाँ अधर्म करना सिखाया गया है। अधर्म कोई कर्तव्य होता है? कहीं किसी भी शास्त्र में, सिद्धांत में, भारतीय सिद्धांत में या वैदिक सिद्धांत में अधर्म कोई कर्तव्य होता है? नहीं, अधर्मियों का कोई कर्तव्य नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, केवल पापी राक्षस होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता। अधर्म का कोई धर्म नहीं होता। धर्मात्मा पुरुष बनो। मानव जीवन अधर्म करने के लिए नहीं मिला। हिंसा, द्वेष, कपट, छल, व्यभिचार, पापाचार ये धर्म का स्वरूप नहीं है। ये अधर्मी जन है, राक्षसी बुद्धि वाले हैं। तब लगता है कि हे भगवान कितनी विचित्र माया, समझाने पर भी समझ नहीं आ रही और जहर खरीद के खा रहे हैं। ये क्या समझते हो? ये अधर्म को जानते हो ये पापी है, और वो जो गड्डी मिल रही है वो तुम्हारे परिवार के लिए वो जहर है। देख लो खा के, तुम्हारे सामने ऐसी तुमसे घटना होगी, तुम्हारे पुत्र से होगी, तुम्हारे परिवार से होगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा। लिख लो हमारी बात, ये धर्मयुक्त बात है। थोड़े दिन थोड़ा मुस्कुरा लो, इसके बाद जीवन भर रोना है। और धर्म से चलोगे तो थोड़े दिन रो लो, इसके बाद जीवन भर मुस्कुराना है। पसंद करो, दो में से क्या पसंद करते हो आप?